तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे। जी हाँ, ये जो प्रोबेशन पीरियड है, जब आप क्रूज शिप पर सिलेक्ट होकर जॉब करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट डे से लेकर अगले 3 महीने तक का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका प्रोबेशन पीरियड। जी हाँ, और ये आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी में परमानेंट होंगे। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोबेशन पीरियड आप कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। ये जो 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है वो ऑलमोस्ट सारी क्रूज लाइन में सेम होता है। जी हाँ, लगभग लगभग 3 महीने का ही होता है। तो इन 3 महीने में आपको सारा काम सिखाया जाएगा, आपको अच्छे से सीखना भी है, और इसी दौरान आपको ऑब्जर्व भी किया जाएगा कि हाँ भाई, जो बंदा है वो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जी हाँ, आपको देखा जाएगा, वो सब नोट करेंगे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप काम अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, काम से कहीं कट तो नहीं मार रहे हो कि भाई आप कट मार रहे हो कि हाँ यार ये मतलब सुबह से काम कर रहा हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, या फिर थोड़े से ढीले हो गए हो आप। जी हाँ, आपको मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जो अपने कलीग से करवा रहे हो खुद नहीं कर रहे हो, कट मार रहे हो, कहीं चाय पीने जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। ठीक है, सब ऑब्जर्व करेंगे कि ये बंदा जो है वो सीरियसली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने होंगे कि भाई ये काम कैसे होता है, अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा। ठीक है, अपने तरफ से जाओ, पूछो कि कोई काम है क्या मेरे लिए। जी हाँ, अगर कोई काम है मुझे डिटेल करो। ठीक है, मैं काम करना चाहता हूँ। तो जितना ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा सीखोगे। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ जो नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, क्योंकि आप नए होगे तो मिस्टेक्स तो होंगी, ऑफ कोर्स सबसे होती हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक को जो है वो आपको छुपाना नहीं है कि भाई ये यार ये मिस्टेक होगी, किसी ने देखा नहीं है, छुपा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी उड़ता हुआ तीर आपके पास आ सकता है। क्यों, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट, रिगार्डलेस किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, अगर आप सपोज करो, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं गेस्ट का, कि आप अगर गेस्ट के साथ डील करते हो, गेस्ट इंटरेक्शन होता है आपका, तो अगर गेस्ट के साथ कुछ हो गया, आप कुछ भी, गेस्ट नाराज हो गया और बड़बड़ करके गया आपके पास, ठीक है, बोल के, तो अगर कुछ भी इशू हुआ है गेस्ट का तो वो आपको अपने पास तक नहीं रखना है। या तो आप अपने सुपरवाइजर को बताओ या फिर बॉस को, जिसको भी ये बताओ, अपने पास से जो इन्फॉर्मेशन है वो पास कर दो। मतलब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, वो अपने सुपरवाइजर के कोर्ट में आप डाल दो। ठीक है, तो वो हैंडल कर लेगा सिचुएशन को। क्या होता है कि गैस नाराज हो गया तो वो गैस सर्विस में जाके वहाँ कंप्लेन करेगा। तो गैस तो भगवान होता है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया। तो गेस्ट का जो भी कंप्लेन करेगा वो सीरियसली ली जाएगी और वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी आपके। ठीक है, और वो आपके साथ कोई इशू हो गया है तो वो बॉस को पता नहीं होगा, वो अवेयर नहीं होगा। ठीक है, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा गैस सर्विसेज को, जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको जवाब नहीं दे पाएगा, बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं है। फिर आपको बुलाएगा, भाई ये आदमी को ऑफिस में भेज दो। आप ऑफिस में जाओगे, पूछेगा क्या इशू था ये, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यार अगर हो भी गया है ना, नए होती है गलती, तो वो बता दो पहले। ठीक है, तो जब बता दोगे तो वो अपना आंसर रेडी रखेगा। जो दूसरा डिपार्टमेंट है या जिसको भी, उसको अपने बॉस को अगर आंसर करना होगा तो वो आंसर रेडी रखेगा, तो वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है अगर आप पहले बता दोगे तो। और हाँ, यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एक मिस्टेक आप करोगे ना, वो उस टाइप की सेम जो मिस्टेक है ना वो दोबारा नहीं करनी है। जी हाँ, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ पे आपसे एक मिस्टेक हो गई किसी के बारे में, तो वो सेम जो मिस्टेक है ना वो दोबारा कभी मत करना। अगर वो मिस्टेक दोबारा की तो फिर आप नज़र में आ जाओगे, और नज़र में आने का मतलब है अच्छी बात नहीं है। और हमेशा आपकी ही जो है कंप्लेन नहीं जानी चाहिए। मिस्टेक्स जो होती हैं आपसे होंगी, ठीक है, आप नए हो गए, वो होती रहेंगी, कोई बात नहीं है, बट उसे आप जो रिपीट मत करना। और कोशिश करो कि हर बार आपकी कंप्लेन ना जाए। कंप्लेन तो कहीं से भी जा सकती है। हो सकता है कि आप टीम में कोऑपरेट ना कर रहे हो तो कलीग कंप्लेन करें, ठीक है, कोई अदर डिपार्टमेंट वाला करे या और कहीं से आए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। जो ट्रेनिंग में आपको जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाएगा, उनको अच्छे से पालन करना है। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए, वो जल्दी आपके पास आ जाएगा।
ये जो प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों, वो जब आपका प्रमोशन होगा ना, नेक्स्ट प्रमोशन, सपोज करो आपने आज ज्वाइन किया है किसी इनिशियल पोजीशन पे और फिर आपका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन होने के बाद भी आपको फिर से 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। जी हाँ, जितनी बार आपका प्रमोशन होगा उतनी बार आपको 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। तो तब ये जो प्रोबेशन पीरियड है वो थोड़ा सा आसान होता है। वो आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बॉस आपको प्रमोट करेगा ना, तो वो आपको अच्छे से जानता है, आपको लाइक करता है, तभी आपको उसने प्रमोट किया है। तो उसी के अंडर में रह के वो 3 महीने इजीली निकल जाते हैं, आराम से हो जाता है और साइन वाइन करके आपको परमानेंट कर देता है। ठीक है, आप कहोगे कि यार ये तो पहली बार प्रोबेशन हो गया, परमानेंट तो हो गया हूँ मैं, लेकिन बात सही है आपकी, परमानेंट हो चुके हो, बट फिर से जब भी आपको प्रमोशन होगा तो जो आपकी पोजीशन होगी उस पोजीशन पे वो ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इस बंदे को प्रमोट किया है तो इस पोजीशन के लायक है कि नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप सेम शिप पे हो, सेम बॉस के साथ आप काम कर रहे हो, तो इजी है। अगर बाई चांस आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, सपोज करो आपका प्रमोशन हो गया, उन्होंने बोला ठीक है आप पाइपलाइन में थे। एक पाइपलाइन होता है कि मतलब आप जो है किसी पद, जो भी कोई भी पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो बॉस क्या करता है आपको उस पाइपलाइन में एक लाइन, मान लो एक लाइन है कि भाई एक सुपरवाइजरी पोजीशन है, उसके लिए पूरी फ्लीट तो बहुत बड़ी है ना, बहुत सारे शिप हैं, मान लो 30 शिप हैं, तो 30 शिप में एक एक आदमी भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा और वो हो सकता है काबिल भी हो। तो वो क्या करेगा कि बॉस मना नहीं कर पाएगा, ठीक है हम आपको पाइपलाइन में डाल देते हैं, ठीक है आप रेडी हो, आपने काम सीख लिया है, हम आपको पाइपलाइन में, मतलब एक लाइन है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, और फिर उस पाइपलाइन में आपका 5वां नंबर है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन होती है। ठीक है जी। कर रहा था कि उस पाइपलाइन में से सपोज करो कहीं पे एक कोई वैकेंसी आई, तो वो जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन में से एक आदमी ले लिया जाएगा कि हाँ भाई जो पहला आदमी है उसको भेज दो। तो वो आदमी जब दूसरे शिप पे जाएगा, उसे प्रमोट किसी और बॉस ने किया था और वो चला गया किसी और दूसरे शिप पे, और जो वो वहाँ पे नया माहौल है, नया बॉस है, वो आपको जानता नहीं है, तो आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा उन जो 3 मंथ्स हैं। जी हाँ, आपको अच्छे से काम करना होगा, दिखाना होगा, अपनी काबिलियत को दिखाना होगा कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ, कि ये पोजीशन के लिए मैं बिल्कुल फिट बैठता हूँ, मैं सही बंदा हूँ, काम कर सकता हूँ, तो वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। अगर उसी शिप पे होते पुराने वाले बॉस के साथ तो इजीली हो गया होता, और शिप चेंज हो गई है तो थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप कैपेबल थे तभी आपको पोजीशन मिली है, तो आप वो इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि यार कोई बंदा सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है इन 3 मंथ्स में, ठीक है, सपोज करो कोई अंडर परफॉर्म कर जाता है। जी हाँ, वो खरा नहीं उतरता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी की, और वो उस पर मतलब जो है वो खरा नहीं उतरा, अंडर परफॉर्म कर गया, तो क्या होगा उसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या कमियाँ हैं। ठीक है, वो कमियाँ अगर उन्हें लगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा और इस पर मेहनत करी जाए, तो ये अपनी कमियां जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, तो क्या करेंगे, वो एक्शन प्लान करके एक होता है, तो आपको उस एक्शन प्लान में डाल देंगे। तो एक्शन प्लान में डालने का मतलब ये है कि आपको बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई आपके अंदर ना ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आपके पास जो है इतने दिन का टाइम है, 20 दिन का या महीने भर का, जो भी टाइम पीरियड है, तो वो टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है और आपको मेहनत करनी है। अगर ये इम्प्रूव नहीं कर पाते हो इतने टाइम पे, तो भाई सॉरी, आपको घर जाना होगा, पैक योर लगेज, और सुबह अर्ली फ्लाइट जो भी रहेगी उससे निकल लो। लेकिन जो मौका मिलता है आदमी उसमें कर जाता है, उस सब लोग हेल्प करते हैं मिलके। ठीक है, जो भी है पूरी टीम जो है वो हेल्प करेगी। और ये सब एक्शन प्लान में डाला कैसे जाता है, वो सब ऑब्जर्व किया जाता है, सुपरवाइज़र आपका फीडबैक देगा, ये सब फीडबैक सुपरवाइजर्स वगैरह ये सब देते हैं, टीम ही देती है यार सही बोलूँ तो। और मैनेजमेंट भी जो भी आपका बॉस है, सुपरवाइजर्स हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं आपको कि क्या क्या कमी है बंदे में। ठीक है, या फिर आपने सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, जितना काम करना चाहिए, जितना सीखना था वो सीख नहीं पाए टाइम से, तो फिर आपको एक्शन प्लान में डाल दिया जाएगा। फिर वो जो टाइम पीरियड है उसमें आप अगर इम्प्रूव कर जाते हो तो फिर आप परमानेंट हो जाओगे। जो क्रूज शिप वाली जो दुनिया है ना, वो बड़ा चकाचौंध वाली दुनिया है। यहाँ रोज़ पार्टियाँ होंगी, बार, डिस्को, ऑल क्रू पार्टीज़, हर रात रंगीन होगी। आदमी गलती कर बैठता है ऐसे में, गलती क्या, अक्सर गलती कर बैठता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शराब भी है, शबाब भी है और कबाब भी है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। बट हमें ध्यान रखना है
कि मिस्टेक्स नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। काफ़ी शानदार वीडियो है यार, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल, जय हिंद।